हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के नए नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नई भर्ती आई हुई है जो काफ़ी संख्या में है। अगर आप लोग 12वीं पास किए हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर उधर की ना बात करते हुए सीधा हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया जानेंगे, किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है UPPRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वैकेंसी आप जान सकते हैं, टोटल 6244 पोस्ट हैं टोटल। तो सबसे पहले हमें आना है यहाँ पे और अप्लाई ऑनलाइन का हमें लिंक मिलेगा यहाँ पर देखने को। इस पर हमें क्लिक करना है। अब अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। इसमें हम लोगों को अपना व्यक्तिगत डिटेल यानी पर्सनल डिटेल फिल करना है, जो आपकी जानकारी है उसको फिल करना है। इसमें सबसे पहले हमें आवेदक का नाम फिल करना होगा। आवेदक यानी एप्लीकेंट जो अपना फॉर्म फिल कर रहा है, आप किसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका नाम देंगे। आप उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर देंगे, जो भी हो नाम। मैं सैंपल के तौर पर कुछ नाम फिल कर रहा हूँ। आपको अपना एक्चुअल डाटा फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उसका अंतिम नाम देना होगा, जो भी हो नाम आप दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे तीसरे स्टेप में आएगा आवेदक का आपका पूरा नाम देना है। आपको फॉर्म सही से फिल करना है करें। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, क्योंकि आप एक बार गलत कर देंगे इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कैसे फिल करना है फॉर्म को। इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है ऐसे करके। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम लिखना होगा, जो भी आपके फादर का नेम हो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको अपनी मदर का नेम लिखना है, यहाँ पे जो भी हो आप लिख देंगे। लिख के आगे बढ़ेंगे। आगे आने पर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, तो आप मेल फीमेल में से कोई है तो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको OTP एक्टिवेट करना होगा, तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ फिल करके कंफर्म कर देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर आप जो आपका 12 अंकों को होता है वही यहाँ फिल करना है। इसके बाद आप एक मेल ID देंगे, ये भी आपका एक्टिव और वैलिड होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी आपको मेल पे ही मिलेंगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसी मेल को आप यहाँ फिल करके कन्फर्म कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है, इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब आपको अन्य सूचना अदर इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखने को मिल जाएगा, तो इससे आप शायद गलती ना करें। आप फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है दुकान पे SC सेंटर पे। यहाँ आप देख सकते हैं क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि क्या आप SC ST OBC EWS श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण या आप आय में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर हैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश के तो अब यस पे क्लिक करने के बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम देना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और तहसीलदार है। जिसने भी आपका जारी किया हो, आप अपने निवास प्रमाण पत्र पर नीचे देखेंगे तो जारी करने वाला का नाम लिखा रहता है, उसको आप देख के यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको डेट देनी है, डेट का फॉर्मेट आपको निकल कर आ जाएगा। यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जब भी जारी हुआ हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक क्रम संख्या देनी है। आप देखेंगे जो निवास प्रमाण पत्र होता है ऊपर आवेदन संख्या होती है, और आपके नीचे जो होता है वो आपका जो होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, वही आपको यहाँ पर डालना है। और इसके बाद आपको अपना गृह जनपद सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप निवासी हैं, जहाँ पे आप रहते हैं उसी को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले अब हम लोग देख लेते हैं जो UP से बाहर के हैं उनके लिए। अब यहाँ पर आपको UP के आप मूल निवासी हैं जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना होगा, कहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ के भी हैं आप निवासी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना ही होगा। जो इसके बाद आपकी कैटेगरी केवल जनरल खुल के आएगी, तो आपको जनरल पे सेलेक्ट करना होगा। आपको कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है, तो आप इतना करके आगे बढ़ेंगे। और यदि आप हैं UP के मूल निवासी तो आप यस पे क्लिक करेंगे, बाकी जानकारी आप फिल करेंगे।
अब इसके बाद आपको श्रेणी अपनी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी। अगर आप जनरल, SC, ST, OBC, EWS जो भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम फिर से यहाँ पर देना है जिसने भी जारी किया है, और इसके बाद फिर से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रम संख्या देना है जो सीरियल नंबर होता है उसका। इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन संख्या यहाँ पर देनी है। प्रमाण पत्र में आपका आवेदन संख्या नहीं मांगा था, लेकिन यहाँ पर आपको आवेदन संख्या भी देनी है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछ रहा है 16 नंबर पे, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है? अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप फिर से नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है? अगर की है तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं तो फिर से आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यहाँ भी आप देख लेंगे, अपने अनुसार आप फिल कर देंगे यस या नो पे। अब आगे बारी आती है हमारी क्वालिफिकेशन की। सभी को पता है कि ये वैकेंसी 12th लेवल की है, तो हमें 12वीं पास होना आवश्यक है। इसमें हम आवेदन कर सकते हैं जो 12वीं पास है। तो सबसे पहले हमें डिटेल जो देनी है वो हाई स्कूल की देनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोर्ड का नाम देना होगा, जो भी हमारा बोर्ड हो हाई स्कूल का उसको यहाँ फिल करेंगे। अब इसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष तथा महीना आपको देना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष जो हाई स्कूल का होगा उसको यहाँ फिल करेंगे, और यहाँ पर आपको उसका मंथ यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको परिणाम की स्थिति पे पास पे क्लिक कर देना है। रोल नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है, और आपको सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर जो भी आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। आपको दोनों मिल जाएगा मार्कशीट में। हाई स्कूल की मार्कशीट में ऊपर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, और प्रमाण पत्र क्रमांक आपको बाएं साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको इंटर का डिटेल यहाँ पर देना है। यहाँ पे फिर से हमें बोर्ड का नाम देना होगा, सब कुछ सावधानी से भरना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, किस सन में आपने पास किया था यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपको आगे डन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको पास पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर से रोल नंबर देना है, और आपको सीरियल नंबर या फिर प्रमाण पत्र क्रमांक देना है। अब आगे बढ़ेंगे। आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है 22 नंबर पे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास DOEACC या फिर NIELIT से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। नहीं प्राप्त किए हैं, नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, टेरिटोरियल आर्मी के लिए काम किया है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर से नो पे क्लिक करेंगे। आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, NCC में आपके पास अगर B सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है एड्रेस का। एड्रेस के लिए सबसे पहले हमें करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। जो भी आपका एड्रेस हो बारी बारी से फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट के आप निवासी हैं। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आप पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका पिन कोड लगता हो। पिन कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर ब्लू टिक देंगे, ये ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट है तो आपको ब्लू टिक नहीं देना है, आपको मैनुअली फिल करना होगा बारी बारी से। इसके बाद आपको नीचे देख रहे होंगे लिखा है प्रीव्यू एंड सबमिट, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फॉर्म का कंफर्मेशन स्टेज खुल के आएगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको डिक्लेरेशन देनी है, सभी पे आपको ब्लू टिक देना है बारी बारी से। जितने भी बॉक्स आपको दिख रहे हैं सब पे आप ब्लू टिक दे देंगे बारी बारी से। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट जहाँ पे लिखा है OTP एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख के आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, और इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जो गया उसको यहाँ फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करके एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख के आ जाएगी रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड। अब आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड और लॉगिन पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे हम लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमें पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका पेमेंट 400 रुपये है, तो सबको पेमेंट करना होगा, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर लिखा है यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें। अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका भुगतान अभी भी लंबित है तो 2 दिन प्रतीक्षा आपको कम से कम करनी है। और जो लोग नहीं किए हैं पेमेंट, यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट पेज खुल के आ जाएगा। आपको कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी पेमेंट करने के लिए। यूपीआई है, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड नहीं है, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग है, इसके सहारे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें क्यूआर कोड भी मिलेगा और यूपीआई आईडी भी डालने को मिलेगा। हमें क्यूआर कोड पे सेलेक्ट कर लेना है या फिर यूपीआई आईडी पे, जैसे भी करना हो। इसके बाद पे नाउ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक अगर आपका पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है, जैसे मेरा हो गया, तो आपको फिर से लॉगिन कर लेना ठीक उसी प्रकार से। अब हम लोग फिर से वहीं पे आ गए हैं, फिर से पेमेंट हमें करना है। आप देख सकते हैं पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, बार बार इनवैलिड ट्रांजैक्शन पैकेट दिखा रहा है, शायद अभी पेमेंट ना हो रहा हो। तो इसके बाद आपको केवल पेमेंट करना है। इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे ही वेबसाइट चलेगी फिर से हम वीडियो एक बनाएंगे जिसमें पूरी प्रोसेस होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।